हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास पैनल है जो कि सिंगल कॉफ का सैमसंग का पैनल है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है ये हमारे पास नो पिक्चर की कंडीशन में है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करना है, कैसे इसको रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो अगर आपको भी पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको दोनों तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। ऑनलाइन कोर्स में देखिए दोस्तों ऐसा होता है, काफ़ी सारे टेक्नीशियन ऐसे हैं जिनकी शॉप होती है, वो दिल्ली आना उनका पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करके भी आप पैनल रिपेयरिंग सीख सकते हैं। ऑफलाइन ट्रेनिंग लेनी है तो आप हमारी 15 दिन की फुल डे ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो पैनल है, सबसे पहले हम पैनल का नंबर देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पैनल का नंबर है। तो अभी क्या है, अगर हम इसको सप्लाई देते हैं तो सेट को अगर हम ऑन करेंगे, देखते हैं क्या कंडीशन इसके अंदर है। ये हम पावर बटन प्रेस करेंगे। तो पावर बटन प्रेस करने के बाद दोस्तों अगर हम पैनल की कंडीशन देखते हैं तो पैनल अगर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इसके अंदर नो पिक्चर कंडीशन में ये पैनल है अभी फ़िलहाल। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो पैनल है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारी DC टू DC IC और लेवल शिफ्टर IC इसी के अंदर ही कंबाइंड है। काफ़ी सारे पैनल इस तरीके के आते हैं जिसके अंदर लेवल शिफ्टर प्लस DC टू DC IC एक ही के अंदर कंबाइंड रहती है, और काफ़ी सारे पैनल इस तरीके से आते हैं जिसके अंदर आपको अलग अलग मिल भी सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कौन सी IC किस में कंबाइंड हो गई है। इस पैनल के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको टीकॉन IC जो है वो नहीं दिखाई देगी। तो आप पूरी PCB पे देख सकते हैं इसके अंदर टीकॉन IC नहीं लगी हुई है। तो बेसिकली इसकी जो टीकॉन IC है वो कोफ IC के अंदर ही कंबाइंड है। अभी इसको कैसे चेक करना है तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 12 वोल्ट की जो सप्लाई है हमारी परफेक्ट तरीके से यहाँ पे ओके बन रही है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी आउटपुट फ्यूज से जैसे निकलता है तो हमारा जाता है DC टू DC सर्किट में। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा DC टू DC सर्किट है, और DC टू DC सर्किट से हमारा सबसे पहले 3.3 वोल्ट की सप्लाई निकलती है। देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। अभी ये जो हमारी 3.3 वोल्ट है ये ओके है। अगर हम और आगे देखते हैं तो इसके अंदर और भी वोल्टेज जैसे बनती है 1.2 1.8, ये सारी जो वोल्टेज बनती है सब चीज़ें हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हमारे को क्या वोल्टेज मिल रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही, यानी कि हमारी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही, यानी कि V ऑफ वोल्टेज है यहाँ पे हमारे को नहीं मिल रहा है। तो इसमें हम अगर देखते हैं तो हमारा जो AVDD वोल्टेज है ये भी हमारा नहीं बन रहा है, AVDD वोल्टेज। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारा जो है V ऑन वोल्टेज, यानी कि जो हमारा 28 वोल्ट की सप्लाई होनी चाहिए, ये भी हमारी नहीं बन रही है। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि हमारी प्राइमरी वोल्टेज तो ओके है, जैसे 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है, और जो सेकेंडरी वोल्टेज है जैसे कि AVDD VGH VGL इनमें से कोई भी वोल्टेज हमारे को नहीं मिल रहा है। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि ये जो सिंगल कोफ का पैनल है इसमें गेट लाइन शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारी जो गेट लाइन है वो शॉर्ट है या फिर नहीं है। कई बार जब शॉर्ट हो जाती है तो हमारी जो वोल्टेज है वो आके जाती है एक बार, क्योंकि जो हमारी जो DC टू DC IC है प्रोटेक्शन में चली जाती है। तो जब ये IC प्रोटेक्शन में जाएगी तो हमारा जो वोल्टेज है वो आके चला जाता है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारा जो ये वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको ग्राउंड में पकड़ो, हाँ ऐसे ग्राउंड में पकड़ लो ऐसे। अभी हम AVDD पॉइंट पे लगा के रखते हैं और सेट को ऑफ करके ऑन करेंगे और मल्टीमीटर पे नज़र रखेंगे। तो हमारा जो वोल्टेज है वो अगर आके जाता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी गेट लाइन में शॉर्टिंग है। अगर नहीं आगे जाता तो शॉर्टिंग नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे, DC टू DC सर्किट में हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम इसको पावर बटन मैंने यहाँ पे प्रेस करा है तो यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो देखिए यहाँ पे कोई भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन, यानी कि वोल्टेज बढ़ के कम नहीं हुआ है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो वोल्टेज वाला पॉइंट है यहाँ पे वोल्टेज बढ़ के कम नहीं हुआ है।
दोबारा से देखते हैं एक बार और। तो यहाँ पे अगर हम AVDD पॉइंट पे लगाते हैं, फिर से सेट को ऑफ करके ऑन करेंगे और यहाँ पे देखते हैं क्या दिखाता है। देखो मल्टीमीटर पे सेट को ऑन करते हैं तो ये सेट हमारा ऑन हो गया है। और अभी देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। देखिए कोई भी वोल्टेज बढ़ के कम नहीं हुआ है। अगर वोल्टेज बढ़ के कम होता है यानी कि हमारा गेट लाइन में शॉर्टिंग होती तो हम क्या करते, CKV ट्रैक को कट करते। लेकिन अभी क्या है कि हमारी जो ये DC to DC IC है अभी ये वर्किंग में नहीं है। तो देखिए क्या होता है कि जैसे DC to DC IC है तो इनके भी अपने सिमेटिक होते हैं, सर्किट होते हैं। तब तक आप इसको सिमेटिक के द्वारा आप रिपेयरिंग नहीं करेंगे तब तक आपको कंफर्म नहीं हो पाएगा कि जो पैनल है वो कैसे काम कर रहा है, पैनल में कौन कौन सी सप्लाइयाँ बनती है, कौन कौन सी नहीं बनती है। तो अभी क्या है कि देखिए यहाँ पे जो हमारी टीकॉन IC है, इस टीकॉन IC को भी वोल्टेज चाहिए होता है। तो जब टीकॉन IC को वोल्टेज मिलेगा 3.3 वोल्ट तो टीकॉन IC एक रिटर्न वोल्टेज भेजती है जिसको हम बोलते हैं इनेबल वोल्टेज। और जब ये इनेबल वोल्टेज हमारी DC to DC IC में आएगा तो हमारा यहाँ पे AVDD बनना शुरू होगा। तो अभी ये देखते हैं कि हमारा जो टीकॉन IC है, टीकॉन IC के अंदर वोल्टेज हमारा जा रहा है या नहीं जा रहा। तो टीकॉन IC के लिए देखिए यहाँ पे कुछ PF लगे हुए हैं। तो इन PF के द्वारा यहाँ पे जो है 3.3 वोल्ट की सप्लाई इस IC के अंदर जा रही है। तो सेट को हम दोबारा से ऑन करते हैं और यहाँ पे वोल्टेज देखते हैं कि जो ये PF है, इन PF पे हमारे को जो वोल्टेज है 3.3 वोल्ट वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो सेट को दोबारा ऑन करते हैं तो यहाँ पे अभी सीधा वोल्टेज चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे मैं लगा के रखता हूँ तो हमारे को यहाँ पे वोल्टेज देखिए क्या मिल रहा है, मिली वोल्ट में हमारे को यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है, मिली वोल्ट में। यहाँ पे भी चेक करते हैं तो ये भी हमारे को मिली वोल्ट में मिल रहा है। कितना मिली वोल्ट मिल रहा है, 937 मिली वोल्ट। यहाँ पे मेरे को मिलना चाहिए 3.3 वोल्ट। अब ये जो 3.3 वोल्ट है ये हमारे टीकॉन IC में जाएगा, तभी टीकॉन IC हमारा इनेबल वोल्टेज भेजेगी जो कि DC to DC IC को भेजेगी। अब कौन सी पिन पे भेजेगी ये हमारे को इसके सीमेटिक में पता लगेगा, कौन सी पिन के अंदर यहाँ पे DC to DC IC की इनेबल वोल्टेज आती है। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या है 3.3 वोल्ट की सप्लाई देते हैं और उसके बाद चेक करते हैं क्या कंडीशन हमारे पैनल की होने वाली है। अभी हटा लो उसको। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो 3.3 वोल्ट है वो इस कैपेसिटर पे बन रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो कैपेसिटर है ये देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट बन रहा है। तो इस कैपेसिटर से हम 3.3 वोल्ट लेते हैं और चेक करेंगे। तो अभी सेट को ऑफ करते हैं और जंपर लगाते हैं। चलिए देखते हैं कि इस पैनल की क्या कंडीशन रहने वाली है। ये पैनल जो होते हैं काफ़ी पुराना पैनल है और काफ़ी कम कंडीशन में ये रिपेयर हो पाता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अगर इसकी कॉप शॉर्ट नहीं हुई होगी तो ये पैनल जो है रिपेयर हो जाएगा। कई बार इसकी कॉप शॉर्ट हो जाती है तब भी हमारा इस तरीके की कंडीशन मिलती है। तो यहाँ से क्या है, मैंने इसको 3.3 वोल्ट दे दिया और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम सीधा जोड़ेंगे इस पॉइंट से। तो यहाँ पे हम थोड़ा पेस्ट लगा लेते हैं इस तरीके से, और पेस्ट लगा के थोड़ा सा काम करेंगे तो बढ़िया परफेक्ट तरीके से काम होगा। पे क्या है, हम इसको जॉइंट करते हैं। ये जॉइंट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी बारीकी से आपको जॉइंट करना होता है क्योंकि ये जो PF है इसका काफ़ी छोटा सा पॉइंट है। तो अभी मैंने एक टेम्परेरी बेस पे ये लगाया है क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम छोटा जंपर भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके का। तो अभी मैंने टेम्परेरी ये लगाया, उसके बाद हम ये लगा देंगे। देखते हैं पहले सेट की कंडीशन क्या है कि हमारी जो वोल्टेज है वो सारी बनती है या नहीं बनती है। तो अभी सेट को ऑन करते हैं और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखेंगे तो AVDD वोल्टेज हमारा देख सकते हैं, हमारा 14 वोल्ट बन गया है। तो देखिए यहाँ पे जो इसकी इनेबल वोल्टेज थी वो नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे 3.3 वोल्ट ये टीकॉन IC में जाता है, यानी कि कॉफ के अंदर ये टीकॉन कंबाइंड है। जब इनेबल वोल्टेज इस पे आएगा तब IC यहाँ पे स्विचिंग स्टार्ट करेगी तो हमारा AVDD तैयार होगा और AVDD से VGH और VGL बनेगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं VGH वोल्टेज ओके है और जो VGL वोल्टेज है हमारा माइनस वोल्टेज 22 वोल्ट ओके है। तो ऑलमोस्ट सारी वोल्टेज ओके है। तो अगर आप पिक्चर देखेंगे तो पिक्चर भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन गई है।
तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।